ओम श्री वेद पुरुषाय नमः। नमस्कार। क्लास नंबर 79 श्रीमद् भगवद गीता जी शंकराचार्य भाष्य के साथ आरंभ किया जाता है। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः। नमो गुरुभ्यः। अथ कालदेवताः श्री संवत् 2080 फाल्गुन शुक्लपक्षः त्रयोदशी शुक्रवारः पूर्वफाल्गुनी नक्षत्रम् उत्तरायणं वसंत ऋतुः। ओम तत्सत् श्री शंकराचार्याय गुरवे नमः। सिंहावलोकनम। अच्छा जी, तो कल हमने ये बात अच्छी तरह देखी कि लोक संग्रह जो है उसको ज्ञानी जो है उनका अधिकार है कि वो कर्म का संन्यास कर दें जब उनका ज्ञान उत्पन्न हो जाए और अपने ज्ञान को पकाएं, अर्थात ज्ञान निष्ठा में चले जाएं। लेकिन अगर वो लोक संग्रह करने की इच्छा करते हैं, अर्थात संसार में धर्म की स्थापना करने की इच्छा करते हैं, तो फिर वो कर्म का त्याग नहीं करते। लेकिन उनके द्वारा किया हुआ कर्म अकर्म कहलाता है, क्योंकि वो संसार में किए हुए कर्म को स्वप्नवत कर्म को देखते हैं। ठीक है, वो माया कर्म है, केवल प्रतीति मात्र है, और जिस सत्य में वो प्रतिष्ठित हैं वो अकर्ता आत्मा को ही देखते हैं अपने ज्ञान चक्षु से। और इसी प्रकार कर्म योगी जो है वो कौन है? जो कर्म को केवल ईश्वर अर्पण बुद्धि से करते हैं, और वो उनका ईश्वर अर्पण, ईश्वर कौन है? ईश्वर जगत की आत्मा है, जिनका ये पूरा जगत, जिनका शरीर है, उनके शरीर में हमारा जो स्थान है, उस स्थान से हमें कर्म की प्राप्ति होती है। हमारे जो ऋण हैं, हम अपने ऋणों का विमोचन करते हैं। ठीक है, तो ऋणों का विमोचन करना ऐसे कर्म योगी के लिए धर्म है, लेकिन वो किसी फल की अभिसंधि से कर्म को नहीं करते हैं। ठीक है, और वो सिद्धि को प्राप्त करते हैं। क्या सिद्धि है उनके लिए? उनके लिए सिद्धि है अंतःकरण की शुद्धि। अंतःकरण काम से मुक्त हो जाता है, बाह्य काम से, और केवल वो आत्मा के ज्ञान के लिए जो है उपलब्ध हो जाता है। फिर हम शास्त्र को सुन के ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति तक कर्मयोग की सिद्धि है। इस प्रकार शास्त्र में दो प्रकार की सिद्धियां कही गई हैं, एक कर्मयोगी की सिद्धि और दूसरी ज्ञान योगी की सिद्धि। तो ये दो सिद्धियां जो हैं, ये सिद्धियां हमने देखा कि जिस श्लोक में ये स्पष्ट ना हो कौन सी सिद्धि कही गई है, तो वहाँ शंकराचार्य जी ने बताया कि वहाँ पर आपको केस 1 केस 2 बना के सिद्धि कर लेनी चाहिए। यदि वहाँ पर जैसे जनक आदि का था, तो जनक जी अगर कर्मयोगी हैं तो उनकी सिद्धि जो है वो अंतःकरण की शुद्धि और ज्ञान की प्राप्ति है। यदि जनक जी ज्ञान योगी हैं तो उनका कर्म अकर्म है और उनकी सिद्धि मोक्ष की प्राप्ति है। इस प्रकार ऐसा शंकराचार्य जी ने दो विभाग दिखाए। तो इसी विषय को आज हम आगे करेंगे। उससे पहले ये एक प्रश्न है, इसको देख लेते हैं। क्या तुम्हारी आत्मा मर गई है का क्या अर्थ है? ऐसा हम वाक्य सुनते हैं। कोई व्यक्ति अगर केवल निर्लज्ज हो जाए
तो हम कहते हैं क्या तुम्हारी आत्मा मर गई है, ऐसा वाक्य सुनते हैं। तो क्या आत्मा मर जाती है? हमने तो देखा है कि आत्मा नित्य है, आत्मा परम सत्य है, फिर ऐसा क्यों कहा जाता है? तो इसका अर्थ है कि जब व्यक्ति कामपरायण हो जाता है तो वो आत्मा की वाणी को नहीं सुनता। अधर्म के कारण उसका अंतःकरण उसका जैसे आत्मा से लिंक, आत्मा से तार कट जाता है और वो धर्म से पतित हो जाता है। उसके अंदर धर्म करने का सामर्थ्य ही खत्म हो जाता है, वो केवल कामपरायण हो जाता है। इसलिए कामपरायण व्यक्ति को धर्म में पुनः स्थापित होने के लिए भगवान से तार जोड़ना होता है, अपनी आत्मा को जैसे जीवित करना होता है, आत्मा से संबंध बनाना होता है। इसलिए आजकल प्रायः यही है, हम सब ऐसे ही हैं जिनका आत्मा मर गया है, जो आत्मा से संबंध को भूल गए हैं। इसीलिए केवल काम परायण भारत में हम जी रहे हैं और हमें लग रहा है कि ये काम परायणता प्रोग्रेस है, ये काम परायणता प्रगति है, कि सब भारत जो है वो एक प्रगतिशील देश से विकसित देश बनने के लिए जा रहा है और हम सब अब खूब एक प्रगति प्रोग्रेसिव कंट्री देश के भोगों को प्राप्त करेंगे। ये जो भोग परायणता है ये हमारे भगवत गीता के कर्म योग और ज्ञान योग दोनों में विघ्न है, इसलिए हमको उसके ऊपर अच्छी तरह ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी, अब हम इसको देखते हैं कि कर्म योग की सिद्धि और ज्ञान योग की सिद्धि में क्रम दिखलाने के लिए श्लोकों का ज्ञापन। आगे जो भाष्य आने लगा है उसमें भगवान शंकराचार्य जी यही हमको बताएंगे कि कैसे कर्म योग की एक सिद्धि है और ज्ञान योग की सिद्धि है और उसमें क्रम है। पहले कर्म योग की सिद्धि आती है और वो सिद्धि आपको ज्ञान योग के लिए तैयार करती है, फिर ज्ञान योग की सिद्धि आपको मोक्ष देती है। ठीक है, तो ये हम भाष्य देखते हैं। ये देखिए, अब हम यहाँ तक देख चुके हैं। इति व्याख्येयम, किस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए। ये दो केस भगवान ने बनाए थे कि एक में था कि जनकादि को, जनकादि तत्वविद हैं तो कैसे देखना चाहिए, और यदि जनकादि जो हैं न ते तत्वविदा, अगर वो तत्वविद नहीं हैं तो उनको कर्मयोगी देखना चाहिए, अगर तत्वविद हैं तो उनको वो ऐसा देखना चाहिए कि वो कर्म संन्यास के लिए तैयार हैं उनको, लेकिन वो कर्म का संन्यास नहीं करते और उनका कर्म अकर्म है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं। तो आज हम ये भाष्य यहाँ तक देखेंगे, इसको हम पढ़ लेते हैं और फिर हम अपने पेपर से आराम से इसको देखेंगे। एतम एव अर्थं, ये जो बिंदी होती है इसको अनुस्वार कहते हैं, हम भी इसको गलत पढ़ जाते हैं, आदत पड़ी हुई है। अर्थम नहीं पढ़ना चाहिए, अर्थं। इसका उच्चारण में नासिका से ही वायु निकलनी चाहिए, मुंह से नहीं निकलनी चाहिए। इसलिए अर्थम म अगर आ जाए तो वो मुंह और नासिका दोनों से हो जाती है, लेकिन अगर केवल नासिका से निकले तो इसकी आवाज़ होगी अर्थं। ठीक है, न एवं एव अर्थं वक्ष्यति भगवान सत्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति इति। तो ये श्लोक है, इसको हम देखेंगे कि इस श्लोक में भी भगवान इसी अर्थ को कहेंगे।
ठीक है, कि कैसे कर्म योगी जो हैं वो सत्व शुद्धि अंतःकरण शुद्धि के लिए कर्म करते हैं। फिर स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, अर्थात अपने अपने कर्म के द्वारा नारायण जगत की आत्मा की अर्चना करके सिद्धि को प्राप्त होते हैं सभी लोग, मानव। ठीक है, तो इसलिए सिद्धि यहाँ क्या है? कर्म योग की सिद्धि अर्थात अंतःकरण शुद्धि। ठीक है, इति उक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनः ज्ञाननिष्ठां वक्षति। तो अब ये भगवान दिखाना चाहते हैं कि कर्म योगी को जो सिद्धि प्राप्त हो जाती है, तो सिद्धिं प्राप्तस्य, जिसने सिद्धि प्राप्त कर ली कर्म योग की, उसी के लिए फिर ज्ञान योग निष्ठा कही गई जाएगी। कहाँ? सिद्धिं प्राप्तः, जो सिद्धि को प्राप्त कर लेता है, यथा ब्रह्म, वो किस प्रकार ब्रह्म को प्राप्त करता है, ये अगला श्लोक है। तो ये तीनों श्लोकों को हम बिना शंकर भाष्य के अभी देखेंगे इत्यादि ना, ताकि जो शंकराचार्य जी हमें बात कहने को कह रहे हैं वो हम देख लें। ठीक है, तस्मात् गीतासु केवलादेव आत्मज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही न कर्म समुच्चिताद् इति निश्चितः अर्थः। यथा च अयम् अर्थः तथा प्रकरणशो विभज्य तत्र तत्र दर्शयिष्यामः। तत्र एवं धर्म सम्मूढ़ चेतसो महती शोक सागरे निमग्नस्य अर्जुनस्य अन्यत्र आत्मज्ञानात् उद्धरणम् अपश्यन् भगवान् वासुदेवः ततः अर्जुनम् उद्दिधारयिषुः आत्मज्ञानाय अवतारयन् आह। ठीक है, यहाँ तक ये भाष्य हम देखेंगे और इसके बाद आपको सीधा हम अशोच्यान, ये हम 11वें श्लोक पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अच्छा जी, तो अब हम आगे देखते हैं। ये देखिए, एतमेव अर्थम वक्ष्यति भगवान सत्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति। तो ये है अध्याय 5 का श्लोक नंबर 11। ये हम अभी निकाल के देख लेते हैं। ये देखिए, ये जो है ये बुक नंबर 17 है, गीता प्रेस गोरखपुर की, और जो पहले वाली बड़ी पुस्तक हमने देखी वो गीता प्रेस नंबर 10 है। ठीक है, वो भी आप देख सकते हैं। देखिए, ये गीता प्रेस नंबर 10 यहाँ लिखा रहता है, और ये जो बुक है इसके 10वें श्लोक के भाष्य को हम देख रहे थे। अब हम ये गीता प्रेस नंबर 17 जो बुक है, इसमें अध्याय 5 का 11वां श्लोक जो है वो देखने लगे हैं, जिसको शंकराचार्य जी ने कहा है। क्या श्लोक है? कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि। ओह, ये तो धुन बदल गई। कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगं त्यक्त्वात्मशुद्धये। तो अब यहाँ बताया जा रहा है कि ये देखिए, इसलिए योगी लोग किस उद्देश्य से कर्म करते हैं? तो योगिनः केवलैः इंद्रियैः मनसा बुद्ध्या कायेन, योगी ममत्व बुद्धि रहित। ठीक है, अर्थात वो जब कर्म करते हैं तो उनका इस प्रकार अहंकार नहीं होता कि मेरा ये मैं कर्म कर रहा हूँ। वो समष्टि आत्मा से मैं अपने अहंकार को प्रविलापन करके पूरे जगत आत्मा को देखते हैं कि जगत आत्मा ही यहाँ माया रूप से करता है,
अज्ञान दृष्टि से करता है, उस जगत आत्मा के अंदर अपने अहंकार को प्रविलापन करके वो केवल, अर्थात तो ये केवल शब्द जो है वो ममत्व बुद्धि को रहित करके इंद्रिय, मन और बुद्धि जो है ऐसे मन, इंद्रियां भी भगवान में प्रविलापन करके, मन को भी भगवान में प्रविलापन करके भगवान का मन, इंद्रियां भी भगवान की इंद्रियां और बुद्धि भी भगवान की बुद्धि के अंदर मिला के, और काया, अपनी काया को भगवान की काया में मिला के, ठीक है। अपि संगम त्यक्त्वा, पूरी तरह जब इस प्रकार हो जाता है तो संग जो है उसको त्याग के, ठीक है, अंतःकरण की आत्मशुद्धये कर्म कुर्वन्ति, अंतःकरण की शुद्धि के लिए कर्म करते हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही बड़ी बात है अगर हमको समझ में आए कि काम परायणता दुखम है, और केवल यहाँ पर भी जो कहा गया है कि आत्मशुद्धि के लिए कर्म करते हैं, उसमें इस उद्देश्य को भी वो फल नहीं मानते, क्योंकि वो भी एक संग हो जाएगा। इसलिए यहाँ पर क्या है, केवल शुद्ध भगवान की दृष्टि में स्थित होने के लिए। अब भगवान की दृष्टि में इस माया जगत में जैसे भगवान को कोई शुद्धि की अपेक्षा नहीं है, वो केवल शुद्ध आत्मा है, बस जैसे भगवान है वैसे सत्य में प्रतिष्ठित होने की इच्छा को आत्मशुद्धि कहते हैं, ना कि आत्मशुद्धि एक और फल बन जाता है, ठीक है। अच्छा जी, तो ये हमने शंकराचार्य जी ने इस श्लोक में दिखाया कि कर्म योगी जो हैं वो भी ये सत्वशुद्धये कर्म कुर्वन्ति, ये हमने देख लिया। अब भगवान कहते हैं इसी तरह 18वें अध्याय के 46वें श्लोक में भी स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य, 18वें अध्याय में भगवान पूरी भगवद गीता का उपसंहार कर रहे हैं, ठीक है, उसका कंक्लूजन कर रहे हैं। तो वहाँ पर वो इस सारे का अर्थ फिर से बताते हैं। तो वहाँ पर भी अब ये देखिए, यहाँ पर ये क्या है, हाँ, इसका 46 श्लोक, ये बहुत ही अच्छा श्लोक है जिसमें हमें एक बात बड़ी महत्वपूर्ण पता चलेगी, उसको सुनते हैं। देखिए, यत प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। अब भगवान कह रहे हैं यहाँ पर, हे अर्जुन, यतः भूतानां प्रवृत्ति येन इदं सर्वं ततं। अब देखिए, जिस परमेश्वर से संपूर्ण प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, सारे जैसे जिस जल से सभी लहरों की उत्पत्ति हुई है, उसी प्रकार अर्थात जगत कारणम। तो जिस जगत कारणम से सभी प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, और वो कौन है, जिससे यह समस्त जगत व्याप्त है, ठीक है। तो इसका अब हम ये ना समझें कि जिससे उत्पत्ति हुई है वो कहीं और बैठा है, कहीं दूर है, कहीं नहीं, कहीं दूर नहीं है, क्योंकि जल से जैसे सभी लहरें व्याप्त हैं, तो जिससे ये सब व्याप्त है, तो ये किससे व्याप्त है, हम देखते हैं कि इंद्रियों के विषय जो हैं वो इंद्रियों से व्याप्त हैं। ये साइंस में हमको बताया जाता है, जैसे कि जो बाहर सेंस ऑब्जेक्ट्स हैं, विषय हैं, उनके ऊपर लाइट स्ट्राइक करती है और लाइट आँखों में जाती है। इस प्रकार हम इंद्रियों के विषयों को देख लेते हैं, आँखें देख लेती हैं। हाँ, ये ठीक है, लेकिन ये आई बॉल्स हैं। आई बॉल्स अर्थात आई बॉल कैसे फंक्शन करता है, लेकिन आई बॉल के अंदर इंद्रियां होती हैं, वो साइंस नहीं जानती।
साइंस जो है वो केवल स्थूल तक ही रह जाती है, प्रत्यक्ष तक। इंद्रियां प्रत्यक्ष नहीं है। इंद्रियां जो हैं उनको हम अनुमान से जानते हैं कि आई बॉल्स के अंदर इंद्रियां हैं, जो आई बॉल्स के डिफेक्ट को भी जानती हैं, रोग को भी जानती हैं। ये इंद्रियां जो हैं, इन इंद्रियों के अंदर है सारा का सारा शब्द स्पर्श रूप रस गंध रूप जगत। तो ये व्याप्ति देखनी है कि कैसे इंद्रियों के विषय इंद्रियों के द्वारा व्याप्त है, और इंद्रियां जो हैं वो मन के द्वारा व्याप्त है, और मन जो है वो बुद्धि के द्वारा व्याप्त है। और जब हम सो जाते हैं तो ये सब अव्यक्त में चला जाता है, माने अव्यक्त के द्वारा व्याप्त होने से ये अपने कारण अव्यक्त आत्मा में, सुषुप्त आत्मा में अव्यक्त होता है। और वो जो सुषुप्त आत्मा में जो अव्यक्त है वो साक्षी आत्मा के द्वारा व्याप्त है। इस प्रकार ये व्याप्ति, तो जगत के साक्षी आत्मा जो हैं वही जगत के कारण हैं। ये बहुत ही बड़ी बात है। इस साक्षी आत्मा को, उस परमेश्वर की अपने स्वाभाविक कर्मों द्वारा पूजा करके अभ्यर्च्य मनुष्य परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। ठीक है। अब ये बहुत ही बड़ी बात है कि सब जो अपने स्वाभाविक कर्म क्या होता है, ये आजकल हम भूल गए। इसको वर्ण आश्रम कहा गया है कि जिसका जो जो अपने यज्ञ में स्थान है, अपने पूर्व जन्म कर्मों से व्यक्ति जिस भी स्थान में यज्ञ में उत्पन्न होता है, तो वो अपने यज्ञ के स्थान के अनुसार भगवान की अर्चना करे। किस तरह अर्चना करे? धूप बत्ती इत्यादि नहीं है, स्वकर्मणा, अपने कर्मों के द्वारा। जब ब्राह्मण अपना कर्म करते हैं तो उनका कर्म ही भगवान की अर्चना है, क्षत्रिय का कर्म ही भगवान की अर्चना है, वैश्य का कर्म ही भगवान की अर्चना है, शूद्र का कर्म भगवान की अर्चना है। इसी प्रकार जो परित्यक्त हैं, वो भी सब अपने अपने स्वधर्म में स्थित हुए भगवान की अर्चना करते हैं। वो सनातन धर्म को डिस्टर्ब नहीं करते, उनका जो स्थान बनता है। और जो आजकल जैसे हम अपने वर्ण आश्रम को बिल्कुल भूले हुए हैं, हमें कुछ पता नहीं है, तो हमारी स्थिति क्या है? हमारी पतित की स्थिति है। तो हमारा क्या स्वकर्म होगा? जैसे कि ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि कलयुग में जो है धर्म केवल राम नाम संकीर्तन रह जाएगा। तो उसका अर्थ ये लिया जा रहा है कि कोई भी कर्म की भगवान को अपने स्वधर्म के द्वारा आपको अर्चना करने की आवश्यकता ही नहीं है। बस आप अपना जो भी जीविका के लिए कर्म कर रहे हैं वो करते रहिए और राम जी का नाम जपते रहिए, उसी से ही आप परम सिद्धि को प्राप्त हो जाएंगे। यही भगवान यहाँ पर बताना चाह रहे हैं कि ये जो लिखा है कि वो परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, ये परम सिद्धि का यहाँ अर्थ है कर्म योग से की सिद्धि, क्योंकि यहाँ पर स्वकर्मणा लिखा है। जब आप अपने कर्म को करते हैं भगवान की अर्चना के रूप में, तो आप अंतःकरण की शुद्धि को प्राप्त होते हैं, और अंतःकरण की शुद्धि से आप ज्ञान को उत्पन्न करते हैं, और उसके बाद आप ज्ञान योग के लिए तैयार होते हैं। ये स्टेप्स हैं। तो ये परम सिद्धि का अर्थ मोक्ष नहीं है यहाँ पर। इसी प्रकार जो कहा गया है कि राम जी का नाम उच्चारण करने मात्र से व्यक्ति परम सिद्धि को प्राप्त हो जाता है, उसका अर्थ ये समझना है कि वो पतित पावन सीताराम, कि भगवान सीताराम जी का नाम उच्चारण जो है, अर्थात या भगवान के कोई भी नामों का उच्चारण, जब हम पतित हो गए हैं धर्म से, तब हम उनके नाम का उच्चारण करते हैं, तो वो हमें शुद्ध करता है और हम पावन होते हैं। माने तब हम अपने स्वधर्म के लिए तैयार हो जाते हैं, और स्वधर्म करके फिर हम स्वधर्म से कर्मयोग के लिए तैयार होंगे।
अपने यज्ञ स्थान में आहुति तो हमें देनी ही होगी। अगर हम कहें कि नहीं, अब कोई यज्ञ ही नहीं है, बस केवल राम नाम लो, तो ऐसा कहने से ये दोष होगा कि राम नाम जैसे हमको हमारे स्वधर्म से ही गिरा रहे हैं। सारा शास्त्र है कि आपको वापस धर्म में स्थापित किया जाए, लेकिन यहाँ पर ये हो जाएगा कि धर्म की कोई आवश्यकता ही नहीं है। आप कामुक व्यवहार करते रहिए, बाजार में जो भी आपको पैसा कमाने का काम है करते रहिए और राम राम करते लेते रहिए। वो कितनी ही अनिष्ट स्थिति हो जाएगी। इसलिए ऐसा नहीं समझना चाहिए कि जो भी हम कर रहे हैं अपनी मर्जी से अपने बाजार में, वो हम कर रहे हैं और साथ में राम नाम जप रहे हैं। राम जी का नाम हम इसलिए जपते हैं ताकि हम अब ये देखते हैं कि हम धर्म से पतित हो गए हैं। जैसे वाल्मीकि जी ने देखा कि वो धर्म से पतित हो गए हैं और उन्होंने तब राम जी का नाम लेके अपने आप को पुनर्धर्म में स्थापित किया और फिर अपने धर्म के अनुसार उन्होंने अपनी रामायण ग्रंथ की रचना की। ठीक है, जो उनका स्वधर्म था, ब्राह्मण थे वो, और उन्होंने वो कार्य किया। तो इसलिए ये नहीं समझना चाहिए कि कलयुग में कोई स्वधर्म का वर्णाश्रम धर्म है ही नहीं। ऐसा नहीं है। यदि ऐसा होगा तो फिर ये राम जी का नाम जो है वो तो हमको यज्ञ से ही गिराने वाला हो जाएगा। वो नहीं है। राम जी का नाम हमें पुनः यज्ञ में स्थापित करने वाला है। पतित को पावन करना माने पतित को पुनः धर्म में स्थापित करने वाला। ठीक है, ऐसा। तो अब हम ये देख लिया। अब इसके आगे फिर आते हैं। तो स्वकर्मणा तम अभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः, ये दूसरा श्लोक देखा। इति उक्त्वा सिद्धिं प्राप्तस्य च पुनः ज्ञान निष्ठां वक्ष्यति। अब जिसको कर्मयोग की सिद्धि प्राप्त हो गई है, अब वही उसी के लिए भगवान ज्ञान निष्ठा कहेंगे। कहाँ कहेंगे? सिद्धिं प्राप्तः यथा ब्रह्म। अब ये देखिए, ये 46 है और ये श्लोक नंबर 50 है। तो देखिए 50 में यही कहा है कि जिसको कर्मयोग की सिद्धि प्राप्त हो गई है, अब उसके लिए कैसे वो मोक्ष को प्राप्त होता है वो सुनिए। देखिए, सिद्धिं प्राप्तो यथा ब्रह्म तथाप्नोति निबोध मे, समासेनैव कौन्तेय निष्ठा ज्ञानस्य या परा। तो अब ये इसलिए जो या ज्ञानस्य परा निष्ठा सिद्धिं यथा प्राप्तः, जो ज्ञान की परा निष्ठा है उस नैष्कर्म्य सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है, उस प्रकार को हे कुंती पुत्र संक्षेप में मैं ही मुझसे समझ। ठीक है, तो जो व्यक्ति जो जिस सिद्धि को प्राप्त करके व्यक्ति, इसका मतलब अभी जो सिद्धि मिली है 46 में बताई गई है उससे वो नहीं प्राप्त, उस सिद्धि से ज्ञान उत्पन्न हुआ है। तो केवल ज्ञान उत्पत्ति मात्र से मोक्ष नहीं हो जाता। अब वो बताने लगे उस सिद्धि को सुनो जिससे वो मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वो ज्ञान की परानिष्ठा है। ठीक है, तो वो क्या है कि जो ज्ञान उत्पन्न हो गया है, अब भगवान बताएंगे किस प्रकार ज्ञान निष्ठा, उस ज्ञान को आपने धीरे धीरे कैसे उसी में रहेंगे तो वो ज्ञान पकेगा। तो वो ये नहीं समझना कि वो फिर एक कर्म है। ज्ञान को रिपीट करने का कोई कर्म नहीं है। उस ज्ञान से तत्व को देखते रहना और जो भी आपके मन में विपरीत, जो ज्ञान के विरुद्ध प्रत्यय आते हैं उनको बाधित करते रहना। ठीक है, इस प्रकार ये ज्ञान की परानिष्ठा। लेकिन यहाँ पर अभी केवल इतना ही टॉपिक है कि कर्म योग से ज्ञान की उत्पत्ति और उसके बाद ज्ञान निष्ठा
की परानिष्ठा आपको बताई जाएगी, जो दूसरी सिद्धि है जिससे मोक्ष प्राप्त होती है। तो ये क्रम भगवद गीता में है। ठीक है, तो अब भगवान इसका उपसंहार करते हैं। तस्मात् गीतासु केवलादेव तत्व ज्ञानात् मोक्ष प्राप्ति ही न कर्म समुच्चयात् इति निश्चिता अर्था। इसलिए ये फाइनल हो गया कि सारी भगवद गीता में तत्व ज्ञान से ही मोक्ष प्राप्ति होती है, ना कि कर्म और ज्ञान के समुच्चय करने से होती है। ठीक है, तो यथा च अयमर्थः तथा प्रकरणशः विभज्य तत्र तत्र दर्शिष्यामः। तो भगवान कहते हैं ये बात हम जहाँ जहाँ आगे आएगा वैसा आगे बताएंगे। तो अब कल हम अशोच्यान का जो 11वां श्लोक है उसको हम आरंभ कर सकेंगे, और आज हम यही समाप्त करते हैं। इति सर्वं शिवम। जय जय सीताराम। प्रणाम।